तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइस हम लोग अपनी बातों को शुरू करेंगे रेसलमेनिया 41 से। तो भाई रेसलमेनिया 41 हो चुका है ऑफिशियली अनाउंस। मैंने आपको कल ही बताया था कि डब्ल्यूडब्ल्यू इसको बैकलैश के बाद एनबीसी के ऊपर अनाउंस कर देगी। तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने वहां पे साथ में यूट्यूब वगैरह पे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक कमाल की वीडियो प्रोमो के साथ में अनाउंसमेंट कर दी है रेसलमेनिया 41 की। लोगो, लोकेशन, डेट, स्टेडियम सब कुछ रिवील हो चुका है। तो रेसलमेनिया 41 होने वाला है गाइस लास वेगस से। पहले मिनियापोलिस के चांसेस थे, लेकिन धीरे धीरे समय बीतते गया, लास वेगस के चांसेस बढ़ते गए एंड अभी हमें रेसलमेनिया वेगस देखने को मिलेगा अगले साल रेसलमेनिया 41 के तौर पे। अब ऐसे में 19 एंड 20 अप्रैल की डेट बताई जा रही है, 19 एंड 20 अप्रैल 2025 की, जो कि इंडिया में 20 एंड 21 अप्रैल होगा रेसलमेनिया नाइट 1, रेसलमेनिया नाइट 2। एंड यहाँ पे भाई ये पहली बार होने वाला है कि रेसलमेनिया इतनी ज़्यादा लेट होने वाली है। वैसे तो लग रहा था कि मई में जाएगी, लेकिन चलो मई नहीं है, अच्छी बात है। ये मिड अप्रैल से भी थोड़ा आगे। इससे पहले जो सबसे लेट रेसलमेनिया हुई है वो शायद रेसलमेनिया 37 थी, 11 या 10 अप्रैल को थी वो। तो अभी भाई ये बहुत ही ज़्यादा लेट होती है रेसलमेनिया। एंड यहाँ पे आपके नए सेशन स्टार्ट भी हो जाएंगे। यूजुअली होता है कि बहुत सारे लोगों के नए सेशन स्टार्ट हो रहे होते हैं, लेकिन इस बार रेसलमेनिया जो अगले बार होगा उसमें नए सेशंस आपके स्टार्ट भी हो जाएंगे अगर आप स्कूल वगैरह जाते हो तो ये रहा भाई लोगो आपके सामने। लोगो कैसा लग रहा है वो कमेंट करके बता देना। मेरे हिसाब से ये बेस्ट रेसलमेनिया लोगो है, या अगर बेस्ट नहीं भी है तो बेस्ट में से एक होगा ये, लेकिन मेरे हिसाब से पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से ये मुझे बेस्ट लगा एंड ये मेरा नया फेवरेट रेसलमेनिया लोगो बन चुका है। बाकी ये होने वाला है लास वेगस में एलेजिएंट स्टेडियम से, यानी कि वही स्टेडियम जहाँ पे लेसनर का रिटर्न हुआ था समर स्लैम 2021 के अंदर। तो वहाँ पे भाई हमें देखने को मिलेगा रेसलमेनिया 41 रेसलमेनिया वेगस एलेजिएंट स्टेडियम से। वहाँ पे थोड़ी बहुत पायरो की दिक्कत है जितना मैंने सुना है, तो देखना होगा भाई क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई जुगाड़ करती है एंड स्टेज का क्या सिस्टम होता है वहाँ पे, बिकॉज रेसलमेनिया 41 भाई एक मैसिव इवेंट होने वाला है। प्रोबेबली रोमन वर्सेस रॉक उसको हेडलाइन करेगा, तो स्टेज भी अच्छा होना चाहिए। लेकिन समर स्लैम में तो टनल स्टेज था, तो क्या लगता है भाई कैसा होगा कैसा नहीं होगा, गेस कर सकते हो आप लोग। बाय द वे ओवरऑल रैप करके बताओ तो यही है कि रेसलमेनिया 41 अनाउंस हो चुका है लास वेगस एलेजिएंट स्टेडियम के लिए। ये रहा लोगो। 19 एंड 20 अप्रैल डेट है, लेकिन इंडिया में 20 एंड 21 अप्रैल 2025 को हमें ये देखने को मिलेगा। तो अभी के हिसाब से गाइज ये है रेसलमेनिया 41 के ऑफिशियल अनाउंसमेंट एंड अब होगी उल्टे गिनती चालू। हालांकि अभी दूर है, लेकिन स्टिल भाई आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि सेथ फ्रीकिन रॉलिंस को लेके। क्या हो गया सेथ रॉलिंस को? ये है सेथ रॉलिंस का न्यू लुक, आप लोग देख सकते होगे यहाँ पे भाई सेथ रॉलिंस एक बहुत ही अलग लुक में देखने को मिल रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आखिरी बार मैंने रॉलिंस को इस तरीके से कब देखा था। क्लीन सेव है बिल्कुल, यहाँ पे भाई साफ सब उड़ गया भाई। यहाँ से तो फोटो से लग रहा है कि बाल्ड भी हो गए, लग रहा है कि सर के बाल भी चले गए रॉलिंस के, बिकॉज भाई इतने लंबे लंबे बाल थे एंड इस फोटो के अंदर कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो सेथ रॉलिंस काफ़ी अलग से ही दिख रहे हैं, वो छिला मुर्गा होता है ना उस टाइप के लग रहे हैं। लेकिन हाँ बाल नहीं गए भाई, काफ़ी सारे लोग कंसर्न थे कि अरे भाई टकले हो गए क्या, बाल्ड हो गए क्या, लेकिन ऐसा नहीं है, बाल्ड नहीं हुए। एक दूसरी फोटो भी है, बाल छोटे कराए हैं जरूर से भाई, लेकिन टकले नहीं हुए। तो यहाँ पे रॉलिंस ने बाल छोटे कराए, लेकिन भाई बिना दाढ़ी के बिना मूछ के अजीब से ही लग रहे हैं। तो सेथ रॉलिंस भाई इससे पता लगता है कि शायद एक लंबे टाइम के ऑफ पे ये धीरे धीरे ग्रो करेंगे तभी वो वापस आएंगे, मुझे ऐसा लगता है। बिकॉज इसके बिना तो वो नहीं आने वाले हैं, लेकिन अगर इसके साथ आएंगे, इस लुक के साथ आएंगे, तो आपको कैसा लग रहा है कि कैसे लगेंगे सेथ रॉलिंस टेलीविजन पे? बिकॉज आई डोंट थिंक ये ज़्यादा सही लग रहा है। ये बाल छोटे करा लिए रॉलिंस ने, ये क्लीन सेव है। तो क्लीन सेव तो चलो अलग बात है, ये तो थोड़े दिन के अंदर ही उग जाएगी दाढ़ी, लेकिन बाल थोड़े लंबे होने में टाइम तो लगेगा। तो हो सकता है कि प्रोबेबली जो सेथ रॉलिंस है भाई एक लंबे टाइम के टाइम ऑफ पे अभी के हिसाब से सेथ रॉलिंस को स्पॉट करा गया था वही एनबीसी डर्बी वगैरह के टाइम पे, तो ये फोटो वहाँ से निकल के सामने आई है। तो कैसे लग रहे हैं आपको फ्रीकिन रॉलिंस? कमेंट करके बताना जरूर से। कुछ काफ़ी शॉकिंग ही दिखा दिया सेथ रॉलिंस ने भाई। खैर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि अंकल हाउडी को लेकर। तो अंकल हाउडी बैकलैश के अंदर नहीं है, बट इट डजेंट मीन कि वो नहीं आएंगे। अंकल हाउडी का रिटर्न अब कब होगा? तो क्यूआर कोड आया था, आपने देखा होगा शायद बैकलैश के टाइम पे। क्यूआर कोड काफ़ी कुछ इंडिकेट कर रहा है, उससे पहले भी कई सारे क्यूआर कोड्स आए भाई, तो इतना तो लाइन से याद भी नहीं रहता कि कौन सा क्यूआर कोड कब आया, किसका क्या मतलब है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ एंड ये है कि इनका रिटर्न कब हो सकता है। एक डेट है यहाँ पे क्यूआर कोड से आइडिया लगाए एंड ये है भाई किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग 2024 की डेट, यानी कि ये होने वाला है सऊदी अरेबिया में। तो प्रोबेबली भाई सऊदी अरेबिया में होगा अंकल हाउडी का रिटर्न। आप लोग देख सकते हो कि ये वाला ट्वीट, अ कोड इन द वीडियो रेट्स XXV
एंड वी विच इज़ 25 इन रोमन न्यूमरल्स, यानी कि एक QR कोड आया था जिसमें कि रोमन न्यूमरल्स में भाई 25 मई की डेट दे रखी थी। तो ये कोइंसिडेंस नहीं है, बिकॉज हाँ मुझे भी मालूम है, बिकॉज कई जगह मैंने देखा है कि 25 मई के चर्चे हैं, कई लोग कह रहे हैं 25 मई, तो प्रोबेबली हो सकता है कि 25 मई जो कि किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग है वहीं पर हमें देखने को मिल जाए अंकल हाउडी का रिटर्न, बिकॉज ऐसा टीज वगैरह देखने को उनकी साइड से ही मिल रहा है। तो बैकलेस में नहीं हुआ, बैकलेस में भी टीज ही आया। देखते हैं किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग में भी होता है या फिर नहीं, या फिर वहाँ पे भी सिर्फ टीज ही आता है। आई थिंक वहाँ पे आ जाना चाहिए, नहीं तो भाई फिर ज़्यादा लेट होगा तो फिर बोरिंग हो जाएगा। एंड आई थिंक कि अगर ब्रेव आर्ट नहीं है तो और ज़्यादा चांसेस है इस चीज़ के बोरिंग होने के, तो इसलिए जल्दी से जल्दी आना चाहिए एंड ज़्यादा खींचना नहीं चाहिए इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि कोडी रोड्स एंड द रॉक को लेकर। तो भाई कोडी रोड्स ने एक बार फिर से रॉक के बारे में बात करी बैकलेस खत्म होने के बाद। बैकलेस में एज स्टाइल्स के अगेंस्ट अपनी टाइटल सक्सेसफुली रिटेन करी भाई कोडी रोड्स ने, एंड इसके बाद इन्होंने कॉमेंट करा है रॉक के ऊपर पोस्ट कॉन्फ्रेंस में। तो कोडी रोड्स कहते हैं कि वो रॉक से कुछ लेना चाहते हैं, कहते हैं कि ही वॉन्ट्स टू टेक समथिंग फ्रॉम द रॉक। देन वॉट इज दिस समथिंग, ये क्वेश्चन है। तो ऐसे में भाई इसका आंसर एक सिंपल सा दिखता है, वो है पीपल्स चैंपियनशिप। आपको याद होगा वो टाइटल एक्सचेंज, रॉक ने कोडी की टाइटल पकड़ी, कोडी ने रॉक की टाइटल पकड़ी, तो ये एक हिंट था कि प्रोबेबली चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच हो सकता है, ये मैंने आपको उसी टाइम बताया था। तो अभी के हिसाब से भाई चांसेस हैं कि कोडी रोड्स बात उसकी ही कर रहे हैं, यानी पीपल्स चैंपियनशिप की, एंड उन्होंने क्लेम भी करा एक दो बार अपने आप को पीपल्स चैंपियन के तौर पे। तो प्रोबेबली हो सकता है कि कोडी रोड्स उसी की बात करें। बेसिकली वो कहते हैं कि वो कुछ लेना चाहते हैं रॉक से। खैर आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि है भाई एक और नए ब्लड लाइन मेंबर को लेके। एक और नया ब्लड लाइन मेंबर हमें बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है, एंड ये जेकब फाटू की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। वैसे आपने देखा होगा बैकलेस, तो आपको पता चल गया होगा, अभी तक तो पता चल ही गया होगा कि टांगा लोआ आ चुके हैं। टांगा लोआ टामा टोंगा के एक और भाई है, एंड वो आ चुके हैं नए ब्लड लाइन के साथ में। अब उनकी रेसलिंग स्किल के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के हिसाब से टांगा लोआ भी ब्लड लाइन का पार्ट हो चुके हैं। तो नई ब्लड लाइन में है सोलो सिकोआ इंचार्ज करेंटली, उसके बाद टामा टोंगा एंड टांगा लोआ। लेकिन ये यहीं पे खत्म नहीं हो रहे हैं भाई, जेकब फाटू के भी चांसेस हैं कि वो भी इनको ही ज्वाइन करेंगे, बिकॉज जितने नए मेंबर्स हैं वो इसी साइड जाएंगे, बिकॉज वही चीज़ सेंस बनाएगी। तो जेकब फाटू भी जब आएंगे तो इस साइड जाएंगे, लेकिन यहाँ पे अभी हम लोग जेकब फाटू की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं हीको लियो की। आपको याद होगा मैंने रेसलमेनिया के बाद आपको बताया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है हीको लियो को लाना चाहती है। जब टामा टोंगा का डेब्यू हो चुका था तब मैंने आपको बताया कि हीको लियो के पीछे भी डब्ल्यूडब्ल्यूई पड़ी हुई है। तो कल जब टांगा लोआ का डेब्यू हो गया, आई मीन रिटर्न हो गया, मुझे नहीं पता था कि टांगा लोआ पहले भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर थे। काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट करके बताया कि कमाशो के नाम से पहले वो थे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। तो टांगा लोआ जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस आ चुके हैं, उनके रिटर्न के बाद हीको लियो ने भाई अपना रिएक्शन शेयर करा, एंड आप लोग देख सकते हो हीको लियो भी टीज करने वाली इमोजी पोस्ट करते हैं, यानी आई बॉल्स वाली। तो हीको लियो की भी नज़र इस पूरी सिचुएशन के ऊपर है, एंड क्योंकि हमें पहले भी पता था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई हीको लियो को अप्रोच कर रही है लाने के लिए, तो प्रोबेबली हो सकता है कि हीको लियो का जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा एनजेपीडब्ल्यू के साथ, जो कि आई गेस खत्म हो जाना चाहिए बहुत जल्दी, या फिर अभी तक हो भी चुका होगा, तो देन प्रोबेबली भाई वो आ जाएंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। तो ये एक और नेम है हीको लियो का, ये भी टामा टोंगा के भाई ही हैं, ये प्रोबेबली आ सकते हैं भाई। एंड अब हो सकता है ब्लड लाइन का घमासान। कितने सारे लोग हैं भाई, जरा आप काउंट करो, बिकॉज जेकब फाटू तो वैसे भी कंफर्म है, तो चलो काउंट करते हैं। एक तो भाई हो गए हमारे टामा टोंगा, सोलो सिकोआ, टांगा लोआ, उसके बाद ये हीको लियो आ जाएंगे, देन जेकब फाटू हो गए, उसके बाद चलो जिला फाटू को काउंट कर लो, मान अच्छा बाद में काउंट करेंगे उनको। रोमन रेंस हो गए, जिम्यूस हो गए, जेउस हो गए, रॉक हो गए, 9 मेंबर्स ऐसे ही होंगे। एंड अगर आप जिला फाटू को भी काउंट करोगे, मुझे वैसे कंफर्म नहीं उनका, लेकिन अगर करोगे तो देन भाई टोटल 10 मेंबर्स हो जाएंगे। बिकॉज अगर टांगा लोआ आ सकते हैं तो जिला फाटू भी आ सकते हैं भाई, वो तो एटलीस्ट टॉक्स के अंदर रहते भी हैं। टांगा लोआ का तो किसी को याद भी नहीं था। तो अभी के हिसाब से भाई टोटल 10 नेम्स हैं जो कि प्रोबेबली सिविल वॉर के अंदर हो सकते हैं। बहुत मैसिव वॉर होने वाली है भाई। अभी के हिसाब से ये है नए ब्लड लाइन मेंबर को लेकर अपडेट कि टांगा लोआ के बाद हीको लियो ने टीज करा है, प्रोबेबली वो भी हमें देखने को मिल सकते हैं। क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट करके बताना। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।